हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सरदर्शन एनटीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए जो सिलेबस है अपना हिस्ट्री का, और हिस्ट्री वाली जो पहली यूनिट है उस यूनिट में है एक टॉपिक सरदर्शन। उसी को जो है हम आगे कर रहे हैं। इसके पहले जो फ्रेंड्स हमने क्लास देखी थी वो सरदर्शन का भाग 1 था, और उसमें जो बेसिक की बात की थी। और सरदर्शन के भाग 2 में जो है 4 दर्शन देखेंगे। पहले में सांख्य और योग दर्शन को देख लिया था। इसमें हम कोशिश करेंगे कि दर्शन वाला टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, यदि आप जो है टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको जो है डेली सुबह 8 बजे एक क्लास में बनाता हूँ जो 1 घंटे की रहती है। उसमें 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। 25 क्वेश्चन में फ्रेंड्स है आपको जो है लगभग 200 फैक्ट जो है अतिरिक्त दिए जाते हैं हर क्वेश्चन के साथ टॉपिक से रिलेटेड। तो एक टॉपिक जो एक प्रश्न होता है तो अपने आसपास के सभी प्रश्न टॉपिक से इसमें करवाता हूँ। आप जरूर देखिएगा। मैंने 10,000 प्रश्नों का टारगेट किया हुआ है कि परीक्षा का 10,000 प्रश्न करवा दूंगा, तो आप कर सकते हैं। ये आप चलिए बात फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कल ये बात की थी कि जो बेसिक क्या होता है तो का तो बात की थी सरदर्शन। हमने देखा था कि जो सरदर्शन है इसमें से हमने फिर से ये जो दर्शन थे जैसे कि एक था आपका ये कपिल मुनि वाला यानी कि सांख्य दर्शन कर लिया था, और एक दर्शन जो है हमने आपका योग दर्शन भी कर लिया था। और आज जो हम करेंगे फ्रेंड्स है वो होगा हमारा कौन सा, ये वाला दर्शन देखेंगे, न्याय दर्शन। फिर देखेंगे हम वैशेषिक दर्शन, फिर देखेंगे आपका पूर्व मीमांसा, फिर देखेंगे हम 12। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फिर से दोबारा से क्लास में कर रही है। इसके पहले मैं जो है क्लास बना चुका हूँ, परंतु जो टेक्निकल इशू होने के कारण जो क्लास के बाद में क्या हो रही है पता नहीं, चालू नहीं हो रही थी। तो समझिएगा कि आपको इस प्रकार से जो है एक चीज को दोबारा तैयार करने में काफी समय लगता है, लेकिन फिर भी क्या चलिए। ये आपका सांख्य दर्शन है, मैं इसके प्रगति और खोज की बात की थी, किस प्रकार से जीवन का निर्माण हुआ है। योग दर्शन है दोस्तों, योग दर्शन में भी हमने बहुत देर उसकी बात की थी, और अष्टांग योग वगैरह देखे हुए थे। आज जो हम करेंगे न्याय दर्शन करेंगे फ्रेंड्स, ये तीसरा दर्शन है। इसके पहले 2 दर्शन हो चुके। चलिए बात करते हैं न्याय दर्शन। संक्षेप में समझा दूं दोस्तों न्याय दर्शन क्या है। न्याय दर्शन दोस्तों ये है, समझिएगा कि जैसे कि वर्तमान में व्यक्ति है, हम क्या है जीव है, वो अभी भी दोस्तों प्रत्यक्ष को भी जानता है। क्या जानता है वो? प्रत्यक्ष को जानता है। जो आपके सामने है तो क्या है आप समझ रहे हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है क्या उसे जान सकते हैं क्या? अप्रत्यक्ष है उसे जान सकते हैं क्या? नहीं। इसको जानने के लिए दोस्तों विज्ञान वर्तमान में काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन प्राचीन काल में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो इस अप्रत्यक्ष को जानने के लिए प्रत्यक्ष के परे जाकर दोस्तों अपने मन की शक्ति से अनुमान लगाना, कल्पना करना, जांच करना, यही क्या कहलाती है? आपका दर्शन कहलाता था। और ये दर्शन जो है दोस्तों भारत में 2 प्रकार की विचारधाराएं हुई थी। एक हुआ था आपका आस्तिक दर्शन और एक हुआ था नास्तिक दर्शन। जो वेदों की बात को मतलब प्रमाणित मानते थे वो क्या थे? आस्तिक दर्शन थे। और जो वेदों की बात को प्रमाणित नहीं मानते थे वो नास्तिक दर्शन थे। नास्तिक में जो है आपके चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन हुए थे, और आस्तिक में जो है 6 दर्शन हुए थे। 6 दर्शन में सर्वदर्शन कहा जाता है। सर्वदर्शन 2 दर्शन हैं, भारतीय सर्वदर्शन। अब जो है प्रमाणों के माध्यम से क्या करना दोस्तों, प्रमाणों के माध्यम से इन रहस्यों को समझाना क्या है आपका ध्यान। प्रमाण कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? तो 4 प्रमाण होते हैं। समानता अनुमान प्रमाण होता है, और सत्य प्रमाण होता है, और जो है आपका उपमेय प्रमाण होता है। ऐसे 4 प्रमाण होते हैं। प्रमाणों के माध्यम से जाना, तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से कुछ समझा रहा हूँ, समझिएगा कि आपका ये मानिएगा घर। और यहाँ पर बहुत गहरी जो है क्या है खाई, और इस गहरी खाई में आप देख पा रहे हैं कि अंधेरा है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु यहाँ से जो है धुआं धुआं सा क्या हो रहा है, बन रहा है। तो आप इस चीज का कल्पना तो कर ही लेंगे भाई कि यहाँ पर क्या है, आग निश्चित ही होगी। धुआं के माध्यम से आग की मौजूदगी की कल्पना कर लेना, ये क्या है, दिख नहीं रही है आग है, लेकिन वो किसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, धुआं के माध्यम से। ये क्या कहलाता है? अनुमान प्रमाण करना। चलिए अब जो है हम टॉपिक की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो भी या तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इन्होंने मुक्ति का मार्ग कैसे बताया है, कैसे मुक्त हो सकता है, या फिर प्रतिपादक हो सकता है, या प्रमाण वगैरह चीजें हैं ऐसी। चलिए बात करते हैं। 1 मिनट जो मुझे लगता है एक बार क्लास चेक करने के लिए, पिछली बार भी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, एक बार चेक कर लेता हूँ ये चेक।
रखिएगा। चलिए ठीक है। तो अब हमारे पास में जो है वो है मतलब न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने। इसका सही जवाब क्या है आपके पास में कि न्याय दर्शन का जिसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था वो कौन थे। महर्षि गौतम द्वारा जो है न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया। अश्वत्थ गौतम जी ने कह दिया जाता है। अगली बात की जाए इनका आधार ग्रंथ क्या है तो किस ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है तो आप क्या बताएंगे कि न्याय सूत्र नाम के ग्रंथ में इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आपका अगली बात करें, अगली बात दोस्तों की प्रमाण कितने प्रमाण स्वीकार करता है तो आपका कितने चार के चार प्रमाण स्वीकार, कितने प्रमाण स्वीकार करता है चारों प्रमाण स्वीकार करता है। एकमात्र दर्शन है जो चारों प्रमाण स्वीकार करता है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी तरह सांख्य दर्शन देखता है और तीन प्रमाण स्वीकार कर रहा था वह जो है उपमेय जो प्रमाण होता है उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। ये वाला कर रहा है चार चारों कर रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रतिपादक जा सकता है। अगली बात करें जो आपका न्याय दर्शन है दोस्तों क्या करता है समझिएगा। ईश्वर को क्या मानता है दोस्तों सृष्टा मानता है। सृष्टि की रचना करने वाला किसे मानता है ईश्वर को मानता है। ईश्वर को भी क्या मानता है पालन करता मानता है। उसी को क्या मानता है संहारक मानता है। इसके पहले जो शांत दर्शन था वो दोस्तों ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसके अनुसार जो है प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण ही जीवन का क्या हुआ स्थिति हुआ है विकास हुआ है और में चलता रहता है। लेकिन ये जो क्या मानता है ईश्वर। अगली बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन मृत्यु और मुक्ति इन सभी के रहस्यों को जानना है, रहस्यों की सत्यता की जांच करना है तो चारों प्रमाणों का सहारा लेकर क्या करना है तो कर सकता है। यही आपका क्या है न्याय दर्शन। आई होप। चलिए बात करते हैं अगले दर्शन की। अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन को किसने बनाया था बताया था। ये जो है इनका प्रतिपादन किया था महर्षि करात द्वारा प्रतिपादन किया। महर्षि करात जो है दोस्तों कुलू के नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये वही महर्षि करात हैं जिन्होंने जो दोस्तों आज से हजारों साल पहले जो है और डाल्टन से हजारों साल पहले क्या बता दिया था कि जगत का निर्माण का जो सबसे मूल तत्व है छोटा से छोटा तत्व है वो क्या है परमाणु। तो परमाणु की सबसे पहले जानकारी देने वाले पूरे विश्व में कौन थे दोस्तों महर्षि करात। ये क्या मानते हैं ये मानते हैं दोस्तों एक आधार ग्रंथ पर देख लीजिएगा इनका आधार ग्रंथ क्या है वैसे से इन्होंने जो है कहा क्या कहा हुआ है अपने दर्शन में ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है। कौन ये दर्शन आपका वैसे से दर्शन जो है ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है। यद्यपि बहुत वैज्ञानिक व्याख्या करता है ये दर्शन फिर भी ईश्वर को यह अस्वीकार नहीं करता है ईश्वर की सत्ता को मानता है। तो ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है संचालन के संदर्भ में। और ये क्या मानता है दोस्तों ये दर्शन मानता है कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ है प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ जो है किससे मिलकर के बना हुआ है पंच तत्वों से बना हुआ है। और पंच तत्व कौन से होते हैं आप जानते हैं पंच महाभूत भी कहा जाता है पृथ्वी अग्नि जल आकाश और हवा ये क्या है पांच तत्व हैं जिनसे मिलकर के क्या है ये बना हुआ है। अगली अगर बात करें तो ये जानते हैं और ये कहते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ जो है उसका आधार क्या है दोस्तों प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ का जो आधार क्या है परमाणु। दोस्तों परमाणु की जानकारी देने वाले पहले यही बाद में डाल्टन द्वारा इनसे बहुत बात बताया क्या है भारत में जो है वैज्ञानिकता का विकास बहुत पहले ही हुआ था। लेकिन जो है उस बात को समझते नहीं हम लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं जो पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं ऐसा नहीं जो श्रेष्ठ है यहाँ पर बस भारतीय के प्राचीन ज्ञान को नजरिए से समझिएगा। 1% नकारात्मक बातें होने पर जो है संपूर्ण ज्ञान को से जो है धोखा मत मानिएगा तो यहाँ पर ज्ञान है उस पर देखिए विश्व के ये क्या करता है अगला बात देखिएगा कि यह दर्शन जो है जैसे वैदेशिक दर्शन कहते हैं विश्व की परमाणविक स्वरूप है तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान देने पर क्या हो जाएगा आपको मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगी वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि व्यक्ति को यह पता चल जाए कि जो हमारा शरीर है यानी कि जो एक जीव है क्या है जो एक जीव है और जीव में क्या है एक शरीर है और एक क्या है आत्मा है। तो यदि किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि शरीर जो है तो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और आत्मा जो है दोस्तों चैतन्य तत्व है परमात्मा है परमात्मा का अंश है। जिस दिन इस व्यक्ति को ऐसा एहसास हो जाएगा तो क्या करेगा तो जो है अंतर पहचान लेने पर जो उसे क्या मिल जाएगी मोक्ष मिल जाएगी वह कर्म सूचित कर्म करना प्रारंभ कर देगा और मोक्ष के साथ मिल जाएगी। ये क्या दोस्तों वैसे और बात करते हैं
ईश्वर के अस्तित्व को मानता है दोस्तों ये दर्शन, यद्यपि वैज्ञानिक चिंतन का पक्षधर। तो वैज्ञानिक चिंतन का पक्षधर होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला दर्शन पहुंचा दोस्तों वैसे से दर्शन। ब्रह्मांड के कर्म सिद्धांत पर चलता है। इनका मानना क्या है दोस्तों, इस दर्शन में माना हुआ है कि जो एक ब्रह्मांड के सिद्धांत पर चलता है, कर्म सिद्धांत पर चलता है, इसके जैसे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म का जो पुरस्कार मिलता है, बुरे कर्म का मिलता है दंड मिलता है, पुरस्कार और दंड दोनों मिलते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार जगत चलता है। इनके अनुसार दोस्तों कर्मानुसार ईश्वर क्या करते हैं, इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को नरक मिलेगा और किस व्यक्ति को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। निर्वाण या मुक्ति यानी कि मोक्ष जिसे हम कह देते हैं, निर्माण या मुक्ति में ये क्या करता है दर्शन दोस्तों, विश्वास करता है। और कैसा विश्वास करता है कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, चक्रीय क्रम की प्रक्रिया है, और इसका निर्धारण जो है ईश्वर द्वारा किया जाता है। मिलना है। तो फ्रेंड्स ये था आपका कौन सा दर्शन, वैसे सिद्ध का। चलिए बात करते हैं दोस्तों पांचवें दर्शन की, इसका नाम है पूर्व मीमांसा। पूर्व मतलब दोस्तों क्या होता है, पहले होता है, यह एक दर्शन है, और इसका जो दोस्तों प्रतिपादन किया था किसने किया हुआ था, इसका प्रतिपादन जो है जैमिनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इसका प्रतिपादन जो है जैमिनी ऋषि द्वारा किया गया। और जैमिनी सूत्र क्या है दोस्तों, उनका जो है आधार करके इस चीज की जानकारी देखने को मिल जाती है। क्या कहता है दर्शन, इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, तर्कपूर्ण चिंतन। मीमांसा का मतलब क्या होता है, चिंतन जांच करना, खोजबीन करना जो होता है। यह दर्शन दोस्तों समझिएगा आप, ये क्या कहता है कि वेदों में शाश्वत सत्य है। ये दर्शन क्या कहता है, वेदों में शाश्वत सत्य निहित है, तो सभी ज्ञान के भंडार हैं। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्ति करनी है, तो वेदों द्वारा जो है नियम सभी कर्तव्यों का करना होगा, पूर्ति करनी होगी। एक बात पता है आपको बता दूं, बहुत सी चीजें हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जैसे आप देखेंगे वेद, सबसे पुराने क्या है आपके वेद, तो वेद हैं। इसके बाद में क्या है आपके पुराण, पुराण उपनिषद, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ है, उपपुराण है। सत्य जो है आपका यहाँ है, 100% जो बातें सही है वो कहाँ है, यहाँ पर। फिर इन बातों को स्पष्ट करने के लिए जैसे वर्तमान में फिल्म देखी होगी आपको, फिल्म बनाई जाती थी घटना के बेस पर, काफी लोग जब समझ पाए क्या चल रहा है दुनिया में, तो जो फिल्म दोस्तों कहाँ पर है, पुराणों में। मतलब इन्हीं बातों को थोड़ा डिटेल में कहानी के माध्यम से कहा बताया जाए, पुराण। उपनिषद में दोस्तों वेदों के दर्शन की व्याख्या की गई है, जो मतलब यहाँ नहीं दिखता है, जो बातें लिखी है काफी तरीके से समझाया गया। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनमें दोस्तों जो वेदों पर टिप्पणी की गई है, टीका की गई है, जो कमियां निकाली गई है, वो यहाँ पर। हम क्या पढ़ते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, और इन्हीं को 100% सत्य मान करके निष्पादन करते हैं। और फिर क्या है, ऐसा नहीं होता तो क्यों, यहाँ यहाँ कोई पहुंचता नहीं है, पढ़ना आसान भी नहीं, क्योंकि भाषा इनकी संस्कृत है, संस्कृत का निकालना जो आसान नहीं है। कई लोग पढ़ते हैं जो पढ़ने वाले हैं, इस बात नहीं है, लेकिन 99% लोग यहाँ पर रखे हुए हैं और सबको वो नहीं पहचानते। ये दोस्तों बताने का थोड़ा सा मतलब था कि वर्तमान में पुराणों कहानियां हैं वो सिर्फ समझाने के लिए हैं, और इन बातों को यथार्थ भाव को समझाने के लिए, लेकिन कहानियों को सत्य मानकर ही वेदों को सत्य माना जाता है, ये थोड़ा सा जो है गलत भाव निकाल देता है। अगली बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये जो पूर्व मीमांसा है, जो सबर स्वामी थे और कुमारिल भट्ट थे, ये ज्यादा जानकारी तो नहीं इसके बारे में थे, लेकिन ये जो दोस्तों इसे जो दर्शन है, ये इस दर्शन के आगे बढ़ाने वालों में से एक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वन स्टेप से सेकेंड स्टेप आगे की ओर एवं निरूपक बताया हुआ था, लगभग शास्त्रार्थ किया हुआ था, उन्होंने शास्त्रार्थ में पारित किया था। इनसे पूछा गया दोस्तों पूर्व मीमांसा के अनुसार मुक्ति कैसे मिलेगी व्यक्ति को, तो इन्होंने कहा कि जो वेदों में अनुष्ठान का निष्पादन करने की बात कही गई है, जीवन का अनुष्ठान का निष्पादन करते हो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो अनुष्ठानों के निष्पादन से क्या हो सकती है, मुक्ति संभव है। क्योंकि अनुष्ठान का निष्पादन जो है वैधानिक तरीके से, मतलब अभी जैसा करना है वैसा किया जाए, तो उसके लिए उचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए दर्शन दोस्तों पुरोहितों को भी क्या देता है, मान्यता देता। मुख्य बल किसमें दिया गया है, तो वेदों के दोस्तों अनुष्ठानिक भाग पर इसमें बल दिया गया है, और उनके पीछे जो तर्कों की व्याख्या की गई है, पूर्व मीमांसा दर्शन। यह दर्शन जो है दोस्तों अनुष्ठान करने के लिए पुरोहित क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है, परंतु इसकी फीस क्या होगी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं या फिर स्वयं डिसाइड। अगली बात करते हैं कि ये दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेदों को जो है अंतिम प्रमाण मानता है। कौन सा दर्शन जो वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है, तो आपको बताएंगे पूर्व मीमांसा
दर्शन है और जो पहले की अनुष्ठानों को मान्यता प्रदान करने वाला दर्शन भी है। अगली बात की जाए दोस्तों, वो है आपका लास्ट दर्शन जिसे कहते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में जो खोजबीन की जो प्रक्रिया हुई, तर्क चिंतन की जो उत्तर मीमांसा कहा गया और इसका जो प्रतिपादन किया था बादरायण ने किया था। तो उत्तर मतलब बाद की उत्तर, बाद यहाँ पर फ्रेंड्स समझिएगा थोड़ा सा, इन्हें जो वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन भी इसी को कह दिया जाता है क्योंकि वेदांत की क्या कहलाते हैं? उपनिषद कहलाते हैं। वेदांत को भी उपनिषद कहा जाता है। तो अगली बात करें इसका प्रतिपादक बादरायण, आधार ग्रंथ प्रवेश। ये जो फैक्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कैसा दर्शन है दोस्तों? अद्वैतवादी दर्शन। एक समझिएगा शब्द है, एक शब्द है द्वैतवादी। क्या है? द्वैतवादी। और कमेंट में बताइए कि पिछली क्लास देखा हुआ है इनमें से कौन सा छह में से दर्शन था जो द्वैतवादी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका सांख्य दर्शन था वो क्या था दोस्तों? द्वैतवादी। क्योंकि वह दो तत्वों से जीवन के निर्माण को मानता है। दो तत्व कौन कौन से थे? प्रकृति और पुरुष के मिलने से क्या हुआ है? जीवन का निर्माण हुआ। यदि आप पिछली क्लास नहीं देखिए, देखिएगा अन्यथा समझ में नहीं आएगा कि बेस उसका इस क्लास का बेस पिछली क्लास। तो ये दो चीजों से मिलकर के प्रकृति को मानता है, इसलिए इसे द्वैतवादी कहा गया। अद्वैतवादी क्या है दोस्तों? इनके मिलने से क्या होता है? जीव का निर्माण होता है, इसलिए ये द्वैतवादी है। लेकिन अद्वैतवादी दर्शन क्या कहता है? ये सांख्य दर्शन का है। और यहाँ पर जो है ये अद्वैतवादी दर्शन है, इसका मतलब है अद्वैत मतलब होता है दो नहीं एक। क्या? दो नहीं एक। तो मतलब जो जीव बनता है एक तत्व से मिलकर बना होता है। और ये क्या मानते हैं? ब्रह्म सत्य। ब्रह्म को भी क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं और सब कुछ क्या है? मिथ्या है, झूठ है। और जो आत्मा होती है वो क्या है? ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्ममय विलीन। तो सब जगत में जो है ब्रह्म भी है, बाकी सब कुछ नश्वर को मानते। तो ये अद्वैत दर्शन हो जाएगा कि ब्रह्म को भी सत्य, एक को सत्य माना जाए तो क्या है? अद्वैत। दो को सत्य माना जाए द्वैत। अगली बात करें दोस्तों, इनसे जो पूछा गया उत्तर मीमांसा वालों जो कवि थे बादरायण की, अगर आप व्यक्ति की मुक्ति के बारे में क्या जानते हैं, क्या कहेंगे? कैसे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है? इन्होंने कहा अगर व्यक्ति को मुक्ति चाहिए और तो जीवात्मा जो है, जीव की जो आत्मा है, जीवात्मा के ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद क्या मिल सकती है? आपको मुक्ति मिल सकती है। और इसमें उपनिषदों में वर्णित जीवन प्रणाली को प्रस्तुत कर दिया गया है, स्वीकार किया गया है। क्योंकि उपनिषदीय दर्शन में जितने भी उपनिषद पढ़ते हैं इसी प्रश्न पर बेस्ड। अगली बात करते हैं आगे चलकर दोस्तों, इस क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति का नाम था शंकराचार्य। कब की व्यक्ति है? ध्यान रखिएगा, ये 12वीं शताब्दी की। कौन शताब्दी की व्यक्ति है? ये 12वीं सदी की व्यक्ति है। और सॉरी 9वीं सदी की है ये, 9वीं सदी के व्यक्ति हैं। केरल के कलादी ग्राम में जन्मे हुए थे। इन्होंने बहुत से कार्य किए थे और इन्होंने क्या कहा? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ही मुक्ति का मुक्ति है। शंकराचार्य ने क्या कहा कि जिस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा वह मुक्ति के मार्ग पर चल देगा। और ब्रह्म का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा वो क्या कहेगा? अपने आप को व्यक्ति ब्रह्म नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहेगा? अहम ब्रह्मास्मि जो है कहने लगेगा, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब कि मैं स्वयं ही क्या हूँ आपका? मैं जो स्वयं ही क्या हूँ? ब्रह्म हूँ, ऐसा कहेगा। और उस दिन ऐसा कहेगा उस दिन जो है उसे मुक्ति मिल जाएगी। और शंकराचार्य ने कहा कि जो ईश्वर को आप पूछते हैं वह ब्रह्म नहीं है। वह जो ब्रह्म है, जो जगत का मतलब एकमात्र मालिक है, जो परम सत्ता है, वो कैसी है? निर्गुण। कैसी है? निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म की बात की हुई उसमें शंकराचार्य। निर्गुण ब्रह्म का मतलब क्या है? कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि वो मनुष्य की जैसा दिखता है या किसी जानवर की जैसा दिखता है, या फिर काला है या भूरा है, ये सब क्या कहता है? आगे चल करके दोस्तों इस क्षेत्र में एक व्यक्ति भी जिनका नाम था रामानुजन। रामानुजन जो थे ये 12वीं शताब्दी में हुए। कब हुए? ये 12वीं शताब्दी में हुए। और इन्होंने दोस्तों ब्रह्म को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म सगुण है, इसका रूप रंग है। और फिर शंकराचार्य ने क्या कहा कि मुक्ति जो है ब्रह्म का ज्ञान होने पर मिल सकती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? मुक्ति मिल सकती है और वो कहते हैं यदि श्रद्धा और समर्पण रखा जाए ईश्वर के प्रति, तभी मुक्ति मिल सकती है। ये थोड़ा थोड़ा बेहतर हो गया, संवेद हो गया, कभी कभी आ जाता है उनके विचारों को लेकर के। ये दर्शन जो है दोस्तों कर्म सिद्धांत को क्या मानता है? विश्वसनीयता प्रदान करता है। क्योंकि कहता है कर्म के अनुसार कोई कर्मफल यहाँ पर लागू होता है तो अच्छा कर्म ही करेगा। और उसी के अनुसार आत्मा जो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। जैसे कि आत्मा ने कुछ गलत कार्य किए तो आत्मा को क्या शरीर नष्ट हो जाएगा एक दिन।
लेकिन आत्मा तो ब्रह्म का अंश है, तो उसे क्या करना होगा, पुनः कर्म के अनुसार अपना शरीर धारण करना होगा। अच्छे कर्म वाले को अच्छा शरीर, बुरे कर्म वाले को उसमें का शरीर रहेगा। तो ये क्या है आपका, एक सर्वदर्शन था। इस प्रकार से हम का सर्वदर्शन देगा। आपको क्लास जो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, और यदि फ्रेंड्स एक जानकारी और, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के लिए, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सभी पीडीएफ। धन्यवाद।